जी, अस्सलाम वालेकुम। जी स्टूडेंट्स, होपफुली आप लोग सब ठीक हैं और लास्ट जो सारे लेक्चर्स हैं वो आपने गो थ्रू कर लिए हैं। तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक है ये है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन्स फॉर द गिवन सरफेसेस। तो एक मिनट ठहरे, मैं एक्सरसाइज की जो फ्रंट पेज है वो ओपन कर लूँ, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। जी बेटा, ये है जी नेक्स्ट टॉपिक 14.6। लास्ट एक्सरसाइज में हमने पढ़ा था कि हाउ टू फाइंड डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स फॉर द गिवन सरफेसेस, और आज हमने टेंजेंट प्लेन्स की इक्वेशंस पढ़नी है फॉर द गिवन surfaces and how to find the normal lines of the given to the given surface. तो सबसे पहले आप व्हाइट बोर्ड पे आप आए। तो टेंजेंट लाइन की इक्वेशन, यानी कि अगर आपके पास एक फंक्शन है विच इज एक वेरिएबल है आपके पास y विच इज डिपेंडिंग अपॉन ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो इस कर्व की इक्वेशन की बेस पर जब आप ग्राफ ड्रॉ करते हैं और कोई पॉइंट अगर गिवन हो, जैसे सपोज करें दिस इज द पॉइंट पी नॉट, और अगर हमें इस पॉइंट पे टेंजेंट लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी हो, या लाइन which is touching the given curve at this point and passing through this, तो इसकी स्लोप फाइंड करने के लिए हमें पता है कि हम y को डिफरेंशिएट करते हैं x क्लास से और उसमें पॉइंट पुट कर देते हैं। तो दिस इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन एट द गिवन पॉइंट p नॉट, और इस टेंजेंट लाइन की इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन फाइंड करने के लिए हम फार्मूला यूज करते हैं y माइनस y1। दिस इज द पॉइंट, सपोज करें y1 की जगह हम यूज कर लेते हैं y0, मीन्स कि दिस इज द पॉइंट x0 और y0, और इक्वल हम करते हैं स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन, दिस लाइन, और into x minus x0, this is the equation of a tangent line, one line which is the tangent to the given curve which is having this equation। इस केस में इस कर्व की किसी एक पॉइंट के ऊपर टेंजेंट लाइन की स्लोप फाइंड करने का फॉर्मूला आपने पढ़ा था, सिंपल डेरिवेटिव ऑफ द गिवन वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल y with respect to x, and value of this derivative at the point is the slope। और इस पॉइंट पे ये जो टेंजेंट लाइन है इसकी इक्वेशन फाइंड करने के लिए ये वाला फॉर्मूला हमने पहले पढ़ा हुआ। अब ये होगा कि हमारे पास एक सरफेस गिवन होगी, मींस के आपके पास अगर सपोज करें एक फंक्शन गिवन है और जो कि एक वेरिएबल z के इक्वल है, यहाँ पर यानी आपके पास z एक वेरिएबल है जो कि एक से ज्यादा वेरिएबल्स पर डिपेंड कर रहा है, या फिर इस सरफेस की इक्वेशन गिवन हो सकती है इन द फॉर्म ऑफ x y z इक्वल टू एनी कांस्टेंट c में भी 0। इस तरह के सरफेसेस में हम फाइंड करते हैं टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन, मींस के वन किसी जब एक वेरिएबल आपके पास हो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे, तो इस केस में टेंजेंट लाइन की पॉसिबल डायरेक्शंस जो हैं वो ज़्यादा नहीं हो सकती, लेकिन जो सरफेसेस हैं, सरफेसेस यानी थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में जब आप एक कर्व की बात करते हैं तो बेसिकली वो थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम एक सरफेस की फॉर्म बना रही होती है। तो सरफेस की फॉर्म में हमारे पास किसी एक पॉइंट के ऊपर जो टेंजेंट लाइन है इसकी मुख्तलिफ डायरेक्शंस पॉसिबल है, तो इसलिए एक लाइन की बजाय डिफरेंट डायरेक्शंस को कंबाइनली हम करके हम नाम इसको देते हैं टेंजेंट प्लेन। ठीक है जी। तो इस टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन फाइंड करनी हो तो इसके लिए जो वर्किंग हमने करनी है वो अब आप पहले देख लें। जो पहले वाले फॉर्मूले में, ऊपर वाले फॉर्मूले में हमें जो स्लोप फाइंड की थी वो था सिंपल एक वेरिएबल y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल x। अब यहाँ पर वेरिएबल एक से ज्यादा है, यानी इस फंक्शन का डेरिवेटिव आप x के लिहाज से भी फाइंड कर सकते हैं पार्शली, इसका
y के लिहाज से भी डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं और इसका डेरिवेटिव z के लिहाज से भी फाइंड कर सकते हैं। तो इसलिए तीनों डेरिवेटिव्स को इन्वॉल्व करने के लिए हमें एक वेक्टर की फॉर्म बनानी पड़ेगी कि एक पार्ट हॉरिजॉन्टल पार्ट यानी कि दिस इज द i और f of y into j और f of z into k। तो इस वेक्टर को हम नाम देते हैं दिस इज द ग्रेडियंट वेक्टर, यानी कि वैल्यू ऑफ दीज डेरिवेटिव्स एट द गिवन पॉइंट इज सेड टू बी द ग्रेडियंट वेक्टर ऑफ द गिवन सरफेस। ठीक है जी। तो जो स्लोप फाइंड करने के लिए एक वेरिएबल का डेरिवेटिव हम एक वेरिएबल के लिए ऐसे फाइंड करते हैं, दिस इज द सिंपल केस फॉर द कर्व। फॉर द सर्फेसेस केस वी हैव टू फाइंड all the possible derivatives with respect to x, with respect to y, with respect to z। इन तीनों डेरिवेटिव्स को वेक्टर फॉर्म में अगर आप फाइंड करें और एट द पॉइंट, एट द गिवन पॉइंट, सपोज करें दिस इज द पॉइंट p नॉट, at the given point the values of these derivatives in the form of this vector is said to be the gradient vector of the given surface। ये हमने पहले डिस्कस कर लिया था। अब इस ग्रेडियंट वेक्टर को ही हमने यूज करना है। कैसे यूज करना है? टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ गिवन प्लेन। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन to the given surface f of x, y, z equal to some constant c can be 0 is इसमें जो हमने फॉर्मेशन यूज करनी है वो है x माइनस एक्स नॉट प्लस। अब यहाँ पर हमने फंक्शन का जो x के लिहाज से डेरिवेटिव फाइंड किया था, यानी कि ग्रेडियंट का i कंपोनेंट, और इसी तरह y माइनस वाई नॉट इनटू फंक्शन जो ग्रेडियंट है उसका j कंपोनेंट, यानी कि वैल्यू ऑफ द डेरिवेटिव एट द गिवन पॉइंट, वैल्यू ऑफ द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y एट द गिवन पॉइंट प्लस functions gradient k component at the point or into z minus z naught equal to 0। So this is the formula for finding the equation of a tangent plane to the given surface। ठीक है जी। जब भी सरफेस गिवन हो और इसके किसी एक पॉइंट के ऊपर, एक पॉइंट लाजमी गिवन होगा, उस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन फाइंड करनी हो तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है जी। और अभी जो मैंने डायग्राम बनाई थी उसी को दोबारा आप देख लें कि एक और इसमें रिक्वायरमेंट होगी, यानी अगर आपके पास एक सरफेस गिवन है, कोई भी एक सरफेस गिवन है, तो इसके किसी एक पॉइंट के ऊपर जब आपने टेंजेंट प्लेन फाइंड किया है तो टेंजेंट प्लेन की परपेंडिकुलर एक लाइन, ये है टेंजेंट प्लेन, और ये है नॉर्मल लाइन। इस नॉर्मल लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी हो तो इसके पैरेलल जो वेक्टर होगा वो होगा। अच्छा, इसमें एक और चीज है कि यहाँ पर लाइन की इक्वेशन फाइंड करने के लिए तो हमारे पास होता है ना x इक्वल टू एक्स नॉट प्लस टी टाइम्स वी वन, वाई इक्वल्स वाई नॉट प्लस टी टाइम्स वी टू, z इक्वल्स z नॉट प्लस टी टाइम्स वी थ्री। जब आपने नॉर्मल लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी होगी तो आपने यहाँ जो v1 है उसकी जगह यूज करना है फंक्शन के जो ग्रेडियंट है उसका i कंपोनेंट, और इसी तरह ग्रेडियंट का j कंपोनेंट v2 की जगह यूज करना है और ग्रेडियंट के k कंपोनेंट को v3 की जगह यूज करना है। तो ये इस फॉर्मूले में जब वैल्यूज पुट करेंगे तो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आएगी ये होगी इक्वेशन ऑफ अ नॉर्मल लाइन टू द गिवन सरफेस। अब आप देखें जी, ये बुक पे आप आए तो ये टेंजेंट प्लेन्स एंड नॉर्मल लाइंस का जो ये हेडिंग है इस बेस पे ये हम डेफिनेशन पहले पढ़ लेते हैं। टेंजेंट प्लेन एट द पॉइंट पी नॉट ऑन द लेवल सरफेस of a differentiable function is the plane through point p naught normal to this, normal to the gradient। यानी कि आपके पास जो टेंजेंट लाइन है, टेंजेंट प्लेन का जो हमने ग्रेडियंट वेक्टर डिफाइन किया था, ये जो ग्रेडियंट वेक्टर है दिस इज बेसिकली द वेक्टर व्हिच विल बी नॉर्मल टू द गिवन सरफेस पॉइंट। अब ये नॉर्मल है, इसका मतलब ये होगा कि इस टेंजेंट प्लेन के नॉर्मल मींस
कि हमारे पास ये इसके परपेंडिकुलर यानी इसके परपेंडिकुलर का मतलब ये होगा कि इसको हम वेक्टर v चूज करेंगे और ये जो कि पैरेलल है नॉर्मल लाइन के, इसलिए नॉर्मल लाइन के पैरेलल वेक्टर v जो कि है ग्रेडियंट वेक्टर, और इसी के कंपोनेंट्स को हम इसलिए लिखते हैं v1 की जगह, v2 की जगह, v3 की जगह। तो डेफिनेशन के हिसाब से अगर आप देखें तो टेंजेंट प्लेन को डिफाइन किया जा रहा है इज द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट पी नॉट विच इज नॉर्मल टू द ग्रेडियंट। यानी ग्रेडियंट यहाँ पर जो होगा सरफेसेस के लिए वो अलोंग द टेंजेंट लाइन ही होगा। ये ग्रेडियंट वेक्टर हमेशा होता है टेंजेंट प्लेन के नॉर्मल वेक्टर, यानी टेंजेंट प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर। तो टेंजेंट प्लेन के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब है नॉर्मल लाइन के पैरेलल है, इसलिए नॉर्मल लाइन के पैरेलल वेक्टर के लिए हम v1 की जगह इस ग्रेडियंट का आई कंपोनेंट लिखते हैं और y की जगह यानी कि v2 की जगह j कंपोनेंट और v3 की जगह k कंपोनेंट। तो ये फार्मूलाज हैं टेंजेंट प्लेन फाइंड करने के लिए, ये वाला फार्मूला जो भी मैंने लिखा था, और नॉर्मल लाइन फाइंड करने के लिए ये वाला फार्मूला आपने यूज करना है। तो इसकी एग्जांपल आसान सी है सॉल्व, आपको देख लीजिएगा। बाकी मैं इसको डिटेल में अपनी वर्किंग में, अपनी वर्डिंग में आपको सॉल्व एक्सरसाइज में ये इस तरह के क्वेश्चंस में कराऊंगा, उसमें ज़्यादा आपको इजीली क्लियर हो जाएगी चीज़। अच्छा, अब एक और फार्मूला है, उसमें ये है जी कि अगर सरफेस की फॉर्म चेंज हो, यानी कि सरफेस की फॉर्म जैसे यहाँ डिटेल जैसे मेंशन है यहाँ ये वाली फॉर्म में देखें, अगर सरफेस हमारे पास डिफरेंट फॉर्म में गिवन हो, जैसे अब ये देखें इसी इसी की फॉर्मेशन मैंने स्टार्ट में जब आपको सरफेसेस के दो इक्वेशंस देखना, एक ये कि z इक्वल टू या तो आपके पास एक्स वाई की फॉर्म में एक कर्व गिवन होती है, या फिर सरफेस की फॉर्म गिवन होती है एक्स वाई जेड इक्वल टू 0 या कांस्टेंट सी को हम 0 चूज कर लेते हैं। अच्छा, इस केस में टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन फाइंड करने के लिए अभी हमने फॉर्मूला अप्लाई किया एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स नॉट प्लस एफ ऑफ वाई माइनस वाई नॉट प्लस एफ ऑफ जेड माइनस जेड नॉट इक्वल टू 0। तो इस केस में हमें रिक्वायर होगा कि अगर सरफेस की फॉर्म इस तरह गिवन हो तो हमें नॉर्मली रिक्वायर होता है कि फाइंड दी प्लेन टेंजेंट टू दी गिवन सरफेस, टेंजेंट टू गिवन दिस सरफेस। इस केस में हमने जो प्लेन की इक्वेशन फाइंड करनी है वो सेम उसी तरह ही फाइंड करनी है जिस तरह ये वाला फॉर्मूला किया था, एक्स माइनस एक्स नॉट प्लस एफ ऑफ वाई माइनस वाई नॉट माइनस जेड माइनस जेड नॉट। इसकी रीजनिंग ये है कि इस सारी फॉर्म को अगर आप एक जगह कंबाइन कर लेना, तो इसकी एक जगह कंबाइन करने की वजह से हमारे पास एक और फंक्शन, हम इसको नाम दे सकते हैं एफ ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल टू जेड माइनस एफ ऑफ एक्स वाई। इस केस में कैपिटल एफ का डेरिवेटिव एक्स के लिहाज से, कैपिटल एफ का डेरिवेटिव वाई के लिहाज से, कैपिटल एफ का डेरिवेटिव जेड के लिहाज से जब फाइंड करेंगे तो वो ऑटोमेटिक ये आपके पास आ जाएगी फॉर्म एफ ऑफ एक्स वाई जेड एक्स एफ ऑफ एक्स वाई माइनस जेड। तो ये वाली जो फॉर्म है ये माइनस जेड, इस केस में जब डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो वो नेगेटिव आ जाएगा। तो उसकी रीजनिंग है अभी मैं बताता हूँ आपको। तो बहरहाल ये वर्किंग है कि किस तरह ये फॉर्मूला थोड़ा चेंज हुआ है। आपने बस इन दोनों का खास कर रखना है कि जब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन रिक्वायर हो राइट साइड वाले सरफेस की, ये वाले सरफेस की, तो आपने हमेशा फॉर्मूला ये वाला यूज करना है, यानी इसमें जेड वाला कंपोनेंट जो है वो इन्वॉल्व होगा। लेकिन जब आपके पास सरफेस की फॉर्म गिवन हो तो उस केस में आपने टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन फाइंड करने के लिए जो एफ ऑफ जेड की जगह -1 यूज करना है। उसकी रीजनिंग मैंने आपको बता दी है कि अगर आप सारी फॉर्म को यानी z को एफ ऑफ एक्स वाई की जगह के साथ शिफ्ट कर देंगे तो आपके पास फंक्शन जो ओरिजिनल होगा वो होगा एफ ऑफ एक्स वाई माइनस जेड। उस केस में ये वाला अगर फॉर्मूला दोबारा अप्लाई करें तो एफ ऑफ जेड की वैल्यू आ रही होगी -1, इसलिए इसकी वैल्यू -1 आने की वजह से यहाँ पर नेगेटिव बनाया था। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द प्लेन टेंजेंट टू द गिवन सरफेस ऑफ दिस फॉर्म, and this is the formula for finding the equation of a plane tangent plane for the given surface of this form। तो ये दो डिफरेंट फॉर्म्स हैं और वर्डिंग्स भी डिफरेंस हैं कि टेंजेंट प्लेन एंड प्लेन नॉर्मल टू द प्लेन टेंजेंट टू द गिवन सरफेस। तो ये फॉर्मूला आपके सामने कि दिस यहाँ पर रिक्वायरमेंट यह है कि फाइंड द प्लेन टेंजेंट टू द गिवन सरफेस। तो इसकी इस सरफेस की ये भी फॉर्म
में हमारे पास ये वाली फॉर्म आ जाएगी, इससे ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा। कोई एग्जांपल भी आप देख लें राइट हैंड साइड पे, यानी z इक्वल टू एक्स वाई वाली फॉर्म है, इसको एफ ऑफ एक्स वाई चूज कर लें। एफ ऑफ एक्स वाई एफ ऑफ एक्स वाई का डेरिवेटिव एक्स के लिहाज से फिर वाई के लिहाज से, और गिवन पॉइंट जब आप पुट करेंगे, और उसके बाद उस फॉर्मूले में जो ऊपर फॉर्मूला गिवन था कि एक्स माइनस एक्स नॉट के साथ एफ ऑफ एक्स की वैल्यू एट द पॉइंट जो कि है 1, वो यहाँ पर 1 आ गया, प्लस एफ ऑफ वाई यानी वाई माइनस वाई नॉट के साथ एफ ऑफ वाई एट द पॉइंट बी नॉट, वो -1 यहाँ पर आ गया, और यहाँ पर नेगेटिव एज इट इज, और z माइनस z नॉट। तो ये आपके पास आ गया है प्लेन की इक्वेशन विच इज टेंजेंट टू द गिवन सरफेस। अच्छा, अब हमने देखना है कि लास्ट जो नेक्स्ट एग्जांपल है, इसमें एक टॉपिक की हेडिंग लिखी हुई है जी बेटा, ये हेडिंग है फाइंड टेंजेंट लाइन। लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है। लाइन की इक्वेशन, ऐसी लाइन जो कि टेंजेंट हो गिवन एक कर्व के ऊपर, ऐसे कर्व जो गिवन टू सरफेसेस की इंटरसेक्शन से बन रही हो। अच्छा, इसको खास कर रखिएगा, जब भी दो सरफेसेस गिवन हो किसी इक्वेशन में, तो उन सरफेसेस की इंटरसेक्शन बेसिकली गिवन है। कंबाइनली दो सरफेसेस अगर कंबाइनली गिवन है, इसका मतलब है ये दोनों सरफेसेस इंटरसेक्ट हो रही हैं। जैसे यहाँ पर एक सरफेस है सिलेंडर, और एक सरफेस है ये वाला प्लेन। सिंपल सी एग्जांपल जो हमने 12.1 में भी पढ़ी थी, कि अगर एक 3 डायमेंशनल सर्कल यानी जिसको हम सफेयर कहते हैं, उसको अगर प्लेन से कट किया जाए तो क्रॉस सेक्शन उसका सर्कल बनता है। सेम वे में अगर एक सिलेंड्रिकल शेप को किसी प्लेन के साथ कट किया जाए, तो बनने वाली जो एक फॉर्म होगी वो एक सर्कल होगा, वो उसको हम नाम देते हैं प्लेन। अच्छा, सरफेस में 2 तरह की सरफेसेस गिवन होंगी। एक तो ये है कि जैसे ये वाली इक्वेशन सिंपल सी एक सर्कल की इक्वेशन है, लेकिन इसको उसने सरफेस का नाम दिया है क्योंकि सर्कल में z की वैल्यू अननोन है। यानी इसमें 3 डायमेंशनल में अगर इक्वेशन में 2 वेरिएबल्स हों, थर्ड वेरिएबल अननोन हो, तो हमें पता है कि इस तरह की सर्कल की कंटिन्यूएशन है अलोंग z एक्सिस। तो ये है अलोंग z एक्सिस सारे सर्कल्स की कलेक्शन। तो ये बेसिकली एक सरफेस की फॉर्म बन गई है। और ये भी एक सरफेस है, यानी ये है एक प्लेन की इक्वेशन जिसमें y मौजूद नहीं है। यानी y एक्सिस के अलोंग इस तरह का प्लेन जो है वो कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है। तो इस तरह के प्लेन को जब आप सरफेस के साथ कंबाइन करेंगे, तो दोनों की इंटरसेक्शन जब आप फाइंड करेंगे ना, तो आपके पास एक एलिप्स की इक्वेशन बनेगी। वो फाइंड तो नहीं करनी, मैंने खुद मेंशन कर दिया है कि दीज टू सरफेसेस मीट इन एन एलिप्स। इसका मतलब है ये दोनों सरफेसेस इंटरसेक्ट कर रहे हैं और उनकी इंटरसेक्शन से जो कर्व बन रही है वो है एलिप्स। ये बता दिया गया है, हमें फाइंड नहीं करना। अब वो कहता है कि इस एलिप्स की एक पॉइंट पे, यानी ये गिवन पॉइंट है, एलिप्स के इस गिवन पॉइंट के ऊपर टेंजेंट लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है। तो जब दो सरफेसेस इंटरसेक्ट करते हैं किसी कर्व के ऊपर, यानी दो सरफेसेस अगर इंटरसेक्ट करें और रिजल्टिंग एक कर्व आए, तो उस कर्व की टेंजेंट लाइन के अलोंग जो वेक्टर होता है, दैट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय टेकिंग द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ग्रेडियंट्स ऑफ द सरफेसेस। यानी कि अगर आप इस सरफेस की ग्रेडियंट की बात करेंगे, तो ग्रेडियंट इज, यानी ग्रेडियंट एट अ पॉइंट, ग्रेडियंट इज अ वेक्टर विच इज नॉर्मल टू द टेंजेंट लाइन, टेंजेंट प्लेन। इसी तरह इस सरफेस के इस पॉइंट के ऊपर जहाँ पर कर्व बन रही है एलिप्स, इसका ग्रेडियंट होगा ये वाला। इन दोनों ग्रेडियंट्स की जब क्रॉस क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, तो उससे हमारे पास वेक्टर v आएगा, वेक्टर v विच इज पैरेलल टू दी टेंजेंट लाइन। अच्छा, इसको एक व्हाइट बोर्ड पर दोबारा देखें। लाइन की इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमें दो चीजें चाहिए होती हैं। अभी जो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था एक टॉपिक कि 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर आपके पास एक लाइन रिक्वायर है इसकी इक्वेशन, तो इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमें एक पॉइंट चाहिए होगा और एक वेक्टर। ठीक है जी, वेक्टर अगर गिवन है, पॉइंट गिवन है, तो हम इस लाइन की इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं ना। x इक्वल टू एक्स नॉट प्लस टी टाइम्स v1, y इक्वल्स वाई नॉट प्लस टी टाइम्स v2, और z इक्वल्स z नॉट प्लस टी टाइम्स v3। अब इस केस में ये जो v है वेक्टर, इसका i कंपोनेंट v1 होता है, और इसका जो j कंपोनेंट उसको हम v2 का नाम देते हैं, और इसका जो k कंपोनेंट वो v3 है। ठीक है जी। तो अभी जो टॉपिक हम पढ़ रहे थे उसमें हमने टेंजेंट लाइन यानी एक लाइन फाइंड करनी है। तो लाइन के इक्वेशन फाइंड करने के लिए पॉइंट तो गिवन है, लेकिन वेक्टर चाहिए। तो जब ये लाइन, ये गौर से सुनिएगा वर्डिंग, इफ दिस लाइन इज द टेंजेंट लाइन टू द कर्व which is obtained by two surfaces,
उस केस में जो सरफेसेस हैं, एक सरफेस एफ वाली फॉर्म, एक सरफेस जी वाली फॉर्म। आपने पहली वाली सरफेस का ग्रेडियंट फाइंड करना है, दूसरी वाली सरफेस का भी ग्रेडियंट फाइंड करना है। ठीक है जी। इट मीन्स इन दोनों ग्रेडियंट्स की जब आप क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो आपके पास इस टेंजेंट लाइन के अलोंग, इस टेंजेंट लाइन के पैरेलल वेक्टर v की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है जी। दोबारा वर्डिंग सुन लीजिएगा। इफ टेंजेंट लाइन, required tangent line is the tangent line to the curve which is obtained by intersection of two surfaces, then in this case vector v parallel to the tangent line is obtained by taking the cross product of the gradients of the given surfaces। तो ये एक रिजल्ट है, फिलहाल इसको हम एज इट इज ट्रू सपोज करके चलते हैं। इसका प्रूफ फिलहाल नहीं हम कर रहे, क्योंकि हमें रिक्वायरमेंट ये है कि इस टॉपिक को यानी कि इसमें टेंजेंट लाइन की इक्वेशन कैसे फाइंड करनी है। अब ये नहीं हमने वेरीफाई करना कि हाउ v इज इक्वल टू, इसको वैसे वेरीफाई भी कर सकते हैं। हो सकता है कि इस लेक्चर के बाद मैं इसकी डिटेल भी आपको इसको रिकॉर्ड करके भेज दूँ। फिलहाल हमें रिक्वायरमेंट यह है कि हाउ टू फाइंड दी टेंजेंट लाइन, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन व्हिच इज ऑब्टेन्ड बाय इंटरसेक्शन ऑफ टू सरफेसेस। तो उस केस में दोनों सरफेसेस की ग्रेडियंट्स फाइंड करने हैं और दोनों के ग्रेडियंट्स की क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करने से वेक्टर v आएगा, जिसको हम यूज करेंगे टेंजेंट लाइन की इक्वेशन फाइंड करने के लिए, यानी इस इक्वेशन में हमने यूज करना है। तो बेटा अब दोबारा आप देखें, अब ये दो सरफेसेस गिवन है, एक ये सरफेस एक ये वाली सरफेस। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले ग्रेडियंट फाइंड करना है दोनों के ग्रेडियंट्स की वैल्यूज एट द पॉइंट, एक पहले की वैल्यू ये वाली आ गई, दूसरी की वैल्यू ये वाली आ गई, दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट से ही वेक्टर v आ गया। तो लिहाजा जो लाइन की इक्वेशन फाइंड करने का फॉर्मूला था वो बस यहाँ पुट किया है। v1 की जगह ये v का i कंपोनेंट, v2 की जगह j कंपोनेंट और v3 की जगह k कंपोनेंट इस v का आया। इस तरह हम फाइंड कर सकते हैं कि टेंजेंट लाइन टू द कर्व व्हिच इज obtained by intersection of two given surfaces। जी बेटा, अब ये तो हमारा हो गया काम। इसके बाद एक लास्ट एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि हाउ टू लीनियराइज अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स। लीनियराइज का मतलब ये है कि अगर आपके पास एक फंक्शन है एक्स और वाई की फॉर्म में और फंक्शन की कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म है, तो उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, यानी ऐसी फॉर्म जिसमें सिर्फ एक्स और वाई इन्वॉल्व हो और उसकी पावर्स 1 1 हो और वो मल्टीप्लाई ना हो रहे हो, सिर्फ लीनियराइज, यानी एक्स की पावर 1 प्लस वाई की पावर 1 या इस तरह की फॉर्म आ रही हो। तो उस केस में ये वाला फॉर्मूला आपने यूज करना है। आपको देखें, ये जो पहली वाली टर्म के अलावा पहली वाली टर्म सिंपल ये है कि फंक्शन की वैल्यू एट द गिवन पॉइंट, और ये वाली जो फॉर्म है ये है वही टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन वाला फॉर्मूला। यानी इस टेंजेंट प्लेन की जो इक्वेशन हमने पढ़ी थी उसमें आप सिर्फ ये वाली टर्म ऐड कर देंगे ना, तो इससे हमारे पास जो आंसर आएगा वो गिवन फंक्शन की लीनियराइजेशन वाला हमारे पास आंसर आएगा। इसी को हम कहते हैं इस केस में कि दिस L is the linearized form of the given function if function is in complicated form, and this formula will be used to linearized या to find a simplest form of the function। तो एग्जांपल बहुत ही आसान है, यानी कि ये एग्जांपल, ये फंक्शन अगर आपके पास है और कहा जाए कि इसको लिनियराइज करें, आपने सबसे पहले क्या करना है, गिवन पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। ठीक है, और फिर इस फॉर्मूले को देखें, इसमें है ग्रेडियंट का i कंपोनेंट और ग्रेडियंट का y कंपोनेंट। ठीक है, यानी कि फंक्शन का x के लिहाज से डेरिवेटिव फाइंड करें और इसमें पॉइंट पुट करेंगे तो ये आपके पास आ गया 4, यानी ग्रेडियंट का i कंपोनेंट। इसी तरह फंक्शन का y के लिहाज से डेरिवेटिव फाइंड करें, पॉइंट पुट करने के बाद ये आपके पास आ गया ग्रेडियंट का y कंपोनेंट। अब लीनियराइजेशन वाले फॉर्मूले में पुट करें वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू एट द पॉइंट और फंक्शन की ग्रेडियंट का i कंपोनेंट जो भी फाइंड किया 4, और ग्रेडियंट के j कंपोनेंट जिसको हमने फाइंड किया -1, ये जब पुट करेंगे ओरिजिनल फॉर्म देखें, ओरिजिनल फॉर्म में एक्स स्क्वायर एक्स इंटू वाई भी है, वाई स्क्वायर भी है, तो ये लीनियराइज फॉर्म नहीं है, यानी एक्स और वाई मल्टीप्लाई हो रहे हैं और एक्स और वाई की पावर्स 1 से ग्रेटर आ रही है। तो अब जब आप इस फॉर्मूले में पुट करेंगे वैल्यूज तो ये आपको बस आंसर आ जाएगा, एक्स भी अलग वाई भी अलग और पावर्स 1 1। तो ये है जी रिक्वायर्ड लीनियराइज फॉर्म। तो ये आप याद रखिएगा, ये मेथड कि अगर कोई भी फंक्शन एक गिवन हो जिसको लीनियराइज करना हो और इस फंक्शन में वेरिएबल्स एक से ज्यादा हो, तो ये एक मेथड है, यानी एक्स वाई जेड हो उसमें फिर एक टर्म यहाँ पर एक इजाफी हो जाएगी, यानी यहाँ पर ये फॉर्मूला है ना, उसमें एक टर्म हम इजाफी कर देंगे। अगर आपके पास फंक्शन ये वाला होता फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जेड, तो इसमें लिखना था फॉर्मूला एल ऑफ एक्स वाई जेड, फंक्शन वैल्यू एट एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट, और एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ वाई और एफ ऑफ प्लस एफ ऑफ जेड वाली टर्म आनी थी।
तो ये जी टॉपिक है जो आपके कोर्स में इंक्लूड है इस एक्सरसाइज का। और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस बहुत ही आसान से क्वेश्चंस हैं, सिर्फ फार्मूलाज की गेम है, बाकी कोई खास मुश्किल नहीं है चीज़। तो ये 14.6 इसके टोटल जो क्वेश्चंस इजीली आप कर सकते हैं। पहले तो आप ये देखें फर्स्ट 8 क्वेश्चंस की स्टेटमेंट क्या है। फाइंड इन क्वेश्चंस फाइंड 1 to 8 फाइंड इक्वेशंस फॉर द टेंजेंट प्लेन एंड बी पार्ट इज फाइंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन। इन सारे क्वेश्चंस में से जो थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन मुझे लगा वो मैंने क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ सॉल्व किया हुआ है। तो ये है जी एक्सरसाइज जिसमें ये क्वेश्चंस कोशिश की मैंने आपको समझाने के लिए। और इसी तरह की वर्डिंग यानी 1-2 क्वेश्चन आप अच्छी तरह कर लेंगे तो आपको ये आइडिया हो जाएगा क्लियर। जी बेटा ये स्टार्ट में मैंने वही चीज़ें रिपीट की हैं। टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन इस तरह के सरफेस में फाइंड करने का ये वाला फार्मूला, नॉर्मल लाइन की इक्वेशन इस तरह के सरफेस में फाइंड करने का ये वाला फार्मूला, और इस तरह की सरफेस में प्लेन की इक्वेशन फाइंड करना विच इज टेंजेंट टू द गिवन सरफेस ऑफ दिस फॉर्म, ये वाला फार्मूला जिसमें वही वाली इक्वेशन है, वही वाली टर्म है, जिससे ये नेगेटिव का फर्क है। तो पहले 8 में से पहला जो 5 क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया है, स्टार्टिंग इस तरह है कि सबसे पहले ये इस गिवन फॉर्म में से आपने f ऑफ x by z को आइडेंटिफाई करना है और फिर लिखना है कि एज वी नो दैट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन टू द गिवन सरफेस इज, यानी कि जो चीज फाइंड करनी है पहले आप उसका फॉर्मूला सामने लिखकर उसको नाम देते हैं 1 का। अब इस फॉर्मूले में देखें आपको चाहिए f ऑफ x, f ऑफ y और f ऑफ z, और उसमें जो वैल्यूज फाइंड करेंगे उसमें पॉइंट पुट कर देंगे। तो ये वैल्यू जब आ जाए इसमें पुट करें, यानी ये नीचे ये वही वर्डिंग है, यहाँ पर सारी वैल्यूज फाइंड की हुई हैं। और ये 1 में f ऑफ x फाइंड किया था नीचे, f ऑफ y फाइंड किया है एट द पॉइंट, और f ऑफ z फाइंड किया है। फाइंड करने के बाद फाइनली आंसर जब यहाँ पुट किए हैं तो ये देखें ये वाली फॉर्म बन रही है। ये सारी वैल्यूज फाइंड करने के बाद जब पुट किए हैं वैल्यूज, ये देखें ये f ऑफ x की वैल्यू एट द पॉइंट, ये है f ऑफ y की वैल्यू एट द पॉइंट, ये है f ऑफ z की वैल्यू एट द पॉइंट। पुट करने के बाद आपके पास ये वाली फॉर्म आ गई। ये है रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन। सेम वे में नॉर्मल लाइन की इक्वेशन का फॉर्मूला ये वाला है, ये ऑलरेडी हमने वैल्यूज फाइंड कर ली है इस क्वेश्चन में। इसमें डायरेक्टली वैल्यूज पुट करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा नॉर्मल लाइन की इक्वेशन का आंसर। ठीक है जी, तो इस तरह ये आपने बाकी सारे क्वेश्चंस करने हैं। और इसी तरह 9 से 12 क्वेश्चंस तक जिसमें रिक्वायर है फाइंड इक्वेशन फॉर द प्लेन विच इज टेंजेंट टू द गिवन सरफेस। तो देखें z इक्वल टू एक्स वाई वाली फॉर्म है, तो आपने सबसे पहले फॉर्मूला लिखना है कि एज वी नो दैट इक्वेशन फॉर द प्लेन टेंजेंट टू द गिवन सरफेस इज, ठीक है ये वाला फॉर्मूला जिसमें ये नेगेटिव रिटर्न आ रही है। अब इस फंक्शन को देखकर यानी जो गिवन क्वेश्चन है उसको देखकर ये वाली फॉर्म है एक्स वाई वाली। अब यहाँ लिखेंगे कि हेयर एफ ऑफ एक्स वाई इज ये वाली फॉर्म, और फिर उसको इस फॉर्मूले की बेस पे हमें क्या चीज़ चाहिए, इस फंक्शन एफ का डेरिवेटिव एक्स के लिहाज से और एफ का फंक्शन का एफ का डेरिवेटिव वाई के लिहाज से फाइंड करने के बाद पॉइंट्स पुट करें, और जो वैल्यूज आएंगी वो डायरेक्टली यहाँ पुट करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। जैसे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पॉइंट पी नॉट पे 0 और एफ ऑफ वाई की वैल्यू एट द पॉइंट पी नॉट इज 0 अगेन। तो ये दोनों वैल्यू जब आप पुट कर देंगे उस फॉर्मूले में ऊपर में, यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ पर -1, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा रिक्वायर्ड दिस इज द प्लेन व्हिच इज टेंजेंट टू द गिवन सरफेस एट द गिवन पॉइंट। इसी तरह जो क्वेश्चन से टेंजेंट लाइन वाले टू द कर्व ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्फेसेस, यानी ये दो सर्फेसेस गिवन होंगी एफ और जी, और इस लाइन के पैरेलल वेक्टर वी की वैल्यू ये वाली होगी, बस अब याद रखिएगा। यानी गिवन टू सर्फेसेस द वेक्टर वी पैरेलल टू द टेंजेंट लाइन इज ग्रेडियंट ऑफ एफ क्रॉस ग्रेडियंट ऑफ जी। तो इस लिहाज से लाइन की पैरेलल वेक्टर आ गया हमारे पास। अब आप इजीली लाइन की इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फार्मूला। तो अब आप देखें बेटा ये क्वेश्चंस की स्टेटमेंट्स 13 से 18 तक जी, ये है स्टेटमेंट फाइंड पैरामीट्रिक इक्वेशंस फॉर द टेंजेंट टू द कर्व ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ गिवन सर्फेसेस। इस तरह की वर्डिंग्स गिवन है क्वेश्चंस में। ये सर्फेस इस तरह डिफाइंड है, ये पहली सर्फेस और ये दूसरी सर्फेस। आपने पहली वाली सर्फेस को एफ का नाम देना, यानी पहले आप लिखें स्टार्ट जब करेंगे ना सोल्यूशन कि द गिवन सर्फेसेस आर, पहली वाली इक्वेशन में ये जो कांस्टेंट है ना राइट साइड पे, सबसे पहले आपने उसको एक साइड पे शिफ्ट करना है, और इसी तरह दूसरी वाली सर्फेस की राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करते हैं। तो यहाँ से ये लेफ्ट साइड वाली टर्म सारी एक्स वाई जेड वाली है, इसको आप एफ का नाम देते हैं, और दूसरी यहाँ पे बेशक वाई और जेड ना हो लेकिन आपने इसको जी ऑफ एक्स वाई जी का नाम देना है। यानी इस तरह लेदर दो सर्फेसेस की आइडेंटिफिकेशन करने के बाद अब आपने ग्रेडियंट्स फाइंड करने हैं
यानी एफ का ग्रेडियंट, ये वाला फॉर्मूला लिखकर इसमें सारी वैल्यूज फाइंड करने के बाद जब पुट करेंगे तो 1 वाली वैल्यू यूज करनी है हमने आगे। इसी तरह जी, जब ये सारी वैल्यूज फाइंड कर लेंगे, वैल्यू पुट करेंगे तो ये ग्रेडियंट ऑफ एफ आ जाएगा। सेम वे में जी का ग्रेडियंट फाइंड करने के लिए यही वर्किंग करने के बाद वैल्यू जब पुट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा जी का ग्रेडियंट। अब वेक्टर वी पैरेलल टू द टेंजेंट लाइन इज obtained by taking the cross product of these two gradients. This is the vector. अब ये है जी v की फाइनल फॉर्म, यानी i के साथ ये 0 जो है वो v1 की वैल्यू है, j के साथ जो वैल्यू है 2 ये है v2 की, और k के साथ जो -2 है ये है v3 की। अब आप लाइन की इक्वेशन फाइंड करने के लिए ये वाला फॉर्मूला लिखेंगे, v1 v2 v3 की वैल्यू पुट करेंगे तो ये है जी फाइनल आंसर इसका। line tangent line to the curve of intersection of given two surfaces। इसी तरह 25 से 30, अच्छा फर्स्ट 8 में टेंजेंट लाइन, टेंजेंट प्लेन और नॉर्मल लाइन थी। 9 से 12 था फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन टेंजेंट टू द गिवन सरफेस, ये भी हमने कर लिया। इसी तरह जो 13 से 18 तक क्वेश्चंस हैं ये इस तरह के हैं, ये सरफेसेस गिवन है, ये पहली सरफेस, दूसरी सरफेस। इसी तरह 14th में ये पहली सरफेस एफ ऑफ एक्स बाय जी होगा एक्स बाय इंटू जी -1 और दूसरी सरफेस है, ठीक है। इसी तरह सारे क्वेश्चन इस तरह हैं, तो आप लाजमी ट्राई करिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो इंशाल्लाह हम क्लास में, जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम डिस्कस भी कर लेंगे। अच्छा, लास्ट में वो लीनियराइजेशन वाला टॉपिक था कि फाइंड ये वाले क्वेश्चंस 25 से 30, सिर्फ ये इतने करने हैं, यानी फर्स्ट 18 और 25 से 30, इन सारे क्वेश्चंस में फंक्शन एफ की फॉर्म लीनियराइज नहीं है, यानी पावर्स 2 है, यहाँ पर x प्लस वाई प्लस 2 की होल पावर 2 है। जब आप स्प्लिट करेंगे तो इसके में x की पावर 2 भी आ जाएगी, x इंटू वाई भी आएगा, तो ये लीनियराइज फॉर्म नहीं है, लीनियर फॉर्म्स नहीं है। तो इन सारों को लीनियराइज करना हो एट द गिवन पॉइंट्स, उसके लिए एक क्वेश्चन मैंने यहाँ से कोई चूज किया था 29। तो बड़ा ये है जी 29। वर्किंग किस तरह स्टार्ट करनी है, आपने दो पॉइंट्स पर इसकी लीनियराइजेशन फाइंड करनी है, ए पर और बी पर लगा। पहले सिर्फ मैंने वर्किंग की हुई है ए के लिए, बी के लिए आपको गिरेगा जी बेटा। अब देखें, सबसे पहले लीनियराइजेशन का फॉर्मूला लिखना है, एज वी नो दैट लीनियराइजेशन ऑफ द फंक्शन एफ इज एट द पॉइंट पी नॉट इज दिस, यानी कि पहली वैल्यू जो है वो है एफ फंक्शन की वैल्यू एट द पॉइंट पी नॉट प्लस फंक्शन का एक्स क्लास डेरिवेटिव यानी ग्रेडियंट का आई कंपोनेंट इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट, इसी तरह ग्रेडियंट का जे कंपोनेंट वाई माइनस वाई नॉट। तो बस यही चीजें फाइंड करके इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। यानी पॉइंट पी नॉट ए पार्ट हमने चूज किया है 0 0, फंक्शन गिवन था, इसमें पॉइंट पुट है और फिर उसका डेरिवेटिव एक्स के लिहाज से फिर वाई के लिहाज से, तो एफ ऑफ एक्स में पॉइंट पुट करेंगे, एफ ऑफ वाई में पॉइंट पुट करेंगे। जब सारी वैल्यूज आ जाएंगी इक्वेशन नंबर 1 वाली वैल्यूज बस पुट करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, देखिए इसमें सिर्फ आ रहा है 1 प्लस एक्स, ये है रिक्वायर्ड लीनियराइज्ड फॉर्म। तो सेम में ये जो वर्किंग आपने ए पार्ट के लिए की है वही वर्किंग मैंने आपके लिए ए बी पार्ट में भी करके दे दी है, ताकि आप बाकी क्वेश्चन खुद से ट्राई करके देखें। ठीक है बेटा, अब ये देखें इसमें भी खाली वाइवलिटम एक आ रही है, उसके बाद 1 है, तो ये लीनियराइज्ड फॉर्म है। तो ये है जी 14.6 के फर्स्ट 18 और 25 से 30 क्वेश्चन तक। तो ये आपके जो करंट सेमेस्टर है उसमें जो कोर्स इंक्लूड है उसके मुताबिक सिर्फ ये आपके कोर्स के क्वेश्चंस हैं, ये आपने ट्राई करना है। बाकी जो क्वेश्चंस होंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम स्टडी करेंगे। बाकी अब तक के लिए काफ़ी है। बेस्ट ऑफ लक। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।